स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं उस बात को रोकने आया हूं जिस बात को आप काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा या अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम में देखा होगा कि इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया गया कि जो दूसरी लहर है उसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई चुनावी रैलियां हैं। इस बात में कितनी सत्यता है या असत्यता है, इस बात को मैं नहीं बताने जा रहा। ये सब आप अपने विवेक पर निर्भर करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसके बाद में आप इस तरीके की कोई बात नहीं कहोगे। मेरे कहने का मतलब है कि भारत में अब इस तरीके का सिस्टम बनने जा रहा है कि किसी भी राजनेता को, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें किसी चुनावी रैली में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि भारत में पूर्ण रूप से स्वदेशी इस प्रकार का रोबोट तैयार किया गया है जो आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में हम कभी भी किसी भी नेता को कोरोना के लिए या अन्य किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो प्रचार प्रसार का काम है ये तो रोबोट करेगा और इस रोबोट को नाम दिया गया है दूत। आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। दूत क्या है? ये एक पूर्णतः स्वदेशी ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ह्यूमैनॉइड क्या होता है? ह्यूमैनॉइड का मतलब होता है मनुष्य की तरह दिखने वाला रोबोट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास किसने किया? संतोष होलावाले ने, मुंबई के हैं ये, इन्होंने इसको डेवलप किया है और बकायदा इन्होंने इसके प्रयोग के लिए वन स्टैंड इंडिया को सहयोगी के रूप में शामिल किया है। एक लाइन लिख दीजिए, इन्होंने इसके प्रयोग के लिए वन स्टैंड इंडिया का सहयोग लिया है। क्या विशेष बात है? रिकॉर्डिंग करेगा, कैमरे लगे हैं, चारों तरफ देख सकता है। ये बातें तो आजकल हर रोबोट में देखने को मिलती है, लेकिन इसकी विशेष क्या बात है? झुकने और दाएं बाएं देखने में सक्षम है और सबसे महत्वपूर्ण बात, 140 डिग्री तक मुड़ सकता है। 140 डिग्री तक मुड़ सकता है। इस प्रकार की यदि विशेषता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह भारत का एकमात्र ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो 140 डिग्री तक मुड़ सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस दृष्टि से यह भारत का एकमात्र ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ये जो रोबोट है 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर सकेगा। इस प्रकार की अनुमति जो है इसे जल्द ही मिलने की उम्मीद है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है वर्ष 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेगा। ये भी अपने आप में आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो 5 राज्य कौन से हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं? इनके नाम आप ध्यान रखें। यूपी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, यहां पर चुनाव होंगे 2022 में। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई
कि अब आप किसी भी राजनेता पर आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कोरोना फैलाया, क्योंकि उनकी एवज में जो प्रचार प्रसार का काम करेगा वो ये दूत नामक रोबोट करेगा। ये भी अपने आप में भारत के आईटी सिस्टम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहूँगा कि आप इस उपलब्धि को, मैंने जो आपको आईटी टॉपिक करवाए हैं उसके अंदर आप इसे ऐड कर लें। इससे आपके जो नोट्स है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने दूत के माध्यम से आईटी का एक महत्वपूर्ण अपडेट किया है। मैं वापस रिपीट कर दूं, जहां मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाई है वहां पर आप इसे ऐड कर लें। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। और यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से इसे शेयर करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।